बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने ज़मीन को सर्वे अपने नाम से करवाने को लेकर प्रपत्र 2 फॉर्म, साथ ही प्रपत्र 3(1), साथ ही इसके साथ वंशावली और इसके साथ प्रपत्र 2 के साथ एक फॉर्म लगता है, वो भी सभी फॉर्म भर के अपना सर्वे ऑफिस में जमा किए हैं। सर्वे ऑफिस में जब जमा होता है तो वहाँ फिर से वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो फॉर्म को चेक करते हैं, जहाँ पे कई सारे गड़बड़ियाँ पाया गया, जिसके कारण कई किसान भाइयों को फॉर्म प्रपत्र 2 रिजेक्ट कर दिया है, इसमें गलत तरीके से भरने के कारण। तो आज की इस वीडियो में हमें स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं कि कैसे आप सही तरीके से प्रपत्र 2, साथ ही प्रपत्र 3(1), साथ ही वंशावली कैसे आप बना सकते हैं, सारी जानकारी के साथ बात की है इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा प्रपत्र 2, यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में जब आपको यहाँ पे भरने का ऑप्शन जब आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम के बारे में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जहाँ जिस ग्राम के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है वहाँ का एड्रेस आपको इसमें देना है। साथ ही थाना नंबर, तो थाना नंबर होता है जो आपके रसीद पे या आपके केवाला पे जो थाना नंबर होता है ज़मीन का, वो थाना नंबर इसमें देना है। साथ ही हल्का नंबर एक होता है, तो हल्का नंबर अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। वो जो अधिकारी होते हैं सर्वे ऑफिस में वो वहाँ भर लेंगे। उसके बाद साथ ही बात करूँ यहाँ पे पुलिस थाना, तो जो ज़मीन आपका पुलिस थाना किसके अंतर्गत आता है वो पुलिस थाना यहाँ पे भरना है। साथ ही अंचल के बारे में बता दूँ तो आपका जो ज़मीन है वो किस अंचल के अंतर्गत आता है उसका नाम देना है, और जो ये आपका ज़मीन है वो कहाँ किस ज़िला में है। जैसे आप जो है सुपौल ज़िला के हैं और सहरसा ज़िला आपका ज़मीन है, तो जहाँ का ज़मीन है वहाँ का आपको एड्रेस इसमें फिल करना है। इतना कुछ समझ गए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आना है नीचे में, जैसे रैयत का नाम, रैयत का नाम, सहिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित पिता का नाम। जैसे बता दूं कि अगर आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई जैसे है, आपको यहाँ पे सभी का नाम बारी बारी से फिल करना है। यहाँ आप सभी को बता दूं कि जो जिनका ज़मीन संयुक्त रूप से एक है, अगर भाई में बंटवारा नहीं हुआ है तो उन्हीं को इस फॉर्म को तीनों भाई के जैसे जो जितना भाई है उतना का नाम डालना। जैसे बता दूं कि अगर ये यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे एक यहाँ पे इस तरह का ज़मीन है, ये प्लॉट हो गया, इसमें आपको 2 हिस्सा 2 भाई का है प्लॉट। तो अगर ये बंटवारा हो गया है तभी आपको जो है इसमें आपको 2-3 जितना भाई है उतना का दर्शाना। अगर एक ही प्लॉट है, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंगल भाई का नाम देना, वो आगे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो क्या करना है, जैसे आपके 3 भाई हैं तो तीनों भाई को बारी बारी से यहाँ नाम फिल कर लेना है। जैसे एग्जांपल में हम डाल दिए हैं कारो सिंह, राजू सिंह और बलराम सिंह, इस तरह से डालना है। इन तीनों के पिताजी का क्या नाम है, तीनों को पिताजी डेट कर गए, मृत्यु हो गया तो स्वर्गीय लगा के यहाँ पे नीचे पिता लिखकर यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एड्रेस के बारे में बता दूँ तो ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला जो भी है इनका देना है। उसके बाद इनका जो है अगर सेम है तो यहाँ पे इस तरह से कर देना है, इनका भी इस तरह से सेम है तो इस तरह से कर देना है। इनके पिताजी का एड्रेस कहाँ है वो आपको इसमें डाल देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे बता दूं कि आपको खाता के नंबर, जो आपका ज़मीन का जो खाता होता है वो खाता नंबर इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके साथ ही इस खाता में कौन सा खेसरा आप पहले डाल रहे हैं तो खेसरा का नाम इसमें डालना है। इस खेसरा में कितना डिसमिल ज़मीन है वो आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके साथ ही यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह से आपको चौहद्दी को डालना है। उसके बाद जो ये ज़मीन आप जोत रहे हैं वो ज़मीन किस प्रकार के, खेतीहर है तो खेतीहर डालना है। जैसे आप इसमें खेती बाड़ी करते हैं तो ये खेतीहर हो गया, या बगीचा लगाए हैं तो बगीचा डालना है, या आपके ज़मीन में पोखर खुना गया तो आप यहाँ पे पोखर या तालाब भी लिख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे शेष लगान छोड़कर, जैसे बहुत सारे को पता नहीं है कि हमारा रसीद कितना कटता है तो वो आपको यहाँ से छोड़ देना है इस कॉलम को। उसके बाद जमाबंदी नंबर जो है, जमाबंदी नंबर अगर पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म का इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसी जगह है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एक आपको, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी दान करे बंदोबस्त यन। यहाँ बता दूँ कि आपका जो ये ज़मीन है वो ज़मीन पे आपका क्या चीज़ का अधिकार है, आप केवाला किए हैं या आपको पूर्वज से मिला है या आपको दान किसी द्वारा दान में मिला है या बंदोबस्त किए हैं। तो आप जिस भी प्रकार से ज़मीन आपको हासिल हुआ वो लिखें। जैसे हमारा पूर्वज का ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी यहाँ पे आपको लिखना है। उसके साथ ही यहाँ बता दूँ कि आपको
यहाँ पे अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो उत्तराधिकारी लिखना है, या आप ज़मीन खरीदे हैं तो आपको यहाँ पे क्रय जो लिखा हुआ क्रय लिखना है, या बंदोबस्त से मिला है तो बंदोबस्त आपको इस बॉक्स में लिखना है, या अन्य कारण से मिला है तो आपको अन्य लिखना है। अब बात आती है अभियुक्ति अगर हो। अभियुक्ति का मतलब आपको बता दूं कि अभियुक्ति का मतलब ये हुआ कि अगर आपके ज़मीन पर पहले से कोई केस चल रहा है तो अगर आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर डाल सकते हैं, या आपका मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट का जो होता है नंबर वो आपको इसमें डाल देना है। इस प्रकार से अभियुक्ति में आपको दर्शाना है कि ये ज़मीन विवादित है, या किसी भी कारण से ज़मीन में आपको जो है झगड़ा है, तो आपको उस टाइप को यहाँ पे लिख देना है। उसके साथ ही इसमें बात आता है कि खाता नंबर अगर और दूसरा है तो खाता नंबर, जैसे एक खाता नंबर में बहुत सारा खेसरा होता है, तो हमने एक खाता का खेसरा दूसरा का डाले हैं यहाँ पे 258, उसमें 1 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन है, उसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी का यहाँ पे चौहदी दर्शाना है। चौहदी के बारे में बता दूं कि अभी जो वर्तमान में आपके खेत के बगल में जिनका खेत है उन्हीं का नाम देना है, ना कि उनके पिताजी या परदादा या परबाबा का नाम देना है। जो अभी फ़िलहाल आपके बगल में जो ज़मीन कर रहे हैं चौहदी में उन्हीं का नाम देना है। उसके बाद ज़मीन का किस्म देना है कि किस प्रकार से, जैसे खेतियर है, खेती करने वाला ज़मीन है तो खेती यहाँ देना है। अगर बास आता तो आपको भीट लिखना पड़ता है। इस तरह से आपको सभी एक एक करके इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे मैंने हमारे इस केस में इस खाता में 4 खेसरा है तो चारों खेसरा हमने भर दिया है। चारों खेसरा में यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, जैसे खाता नंबर 54, इसमें भी खाता नंबर 54, सभी में आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे हमारा ये ज़मीन नीचे वाला ज़मीन जो है बास का है तो हमने यहाँ पे भीट लिख दिया। इस प्रकार से इसी प्रकार से इस फॉर्म को आप भरेंगे। नीचे में आपको देखने को मिलेगा स्थान, तो स्थान का नाम देना है, डेट देना है। उसके साथ ही कोई एक भाई का नाम यहाँ पे रैयत जो है वो अपना साइन करेंगे, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा देना है। उनका एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे आधार नंबर देना है। कोई एक भाई यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद बता दूँ यहाँ पे प्रपत्र 3 के बारे में बता दूँ 3(1), तो यहाँ पे बंसावली के बारे में इस फॉर्म को भरना है। आपका किस जिला में शिविर लग रहा है उसी का नाम आपको यहाँ पे अंचल और जिला का नाम देना है। उसके बाद बता दूं कि जैसे हमने पिछला फॉर्म में बताया कि हमारे केस में 3 भाई हैं, तो तीनों भाई के हमने बारी बारी से यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। जैसे पहला का नाम हो गया, उनके पिताजी का नाम हो गया, स्वर्गीय डेट कर गए तो स्वर्गीय लिखना है। दूसरे भाई का नाम यहाँ पे उनके पिताजी का नाम, फिर तीसरे भाई का नाम और यहाँ पे पिताजी का नाम डाल दिए हैं। अगर आपके केस में 4 भाई, 5 भाई या 6 भाई हैं तो आप यहाँ पे इसको इत्यादि लिख दीजिएगा। इत्यादि लिखने के बाद जो है आपको पीछे में वंश वृक्ष यानी आपको वंशावली बना के डाल देना है। आपको फॉर्म बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे स्थान, आपका ज़मीन जो है आपका किस स्थान के रहने वाले वहाँ पे एड्रेस उनका देना है, ग्राम का नाम देना है, थाना का नाम देना है, अंचल का नाम देना है, जिला का नाम देना है, और जाति किस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम आपको अपना खतियान में देखकर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। तो बता दूं कि आपको जिनके नाम से खतियान है उनका नाम देना। जैसे आपके परबाबा का नाम से खतियान है तो उन्हीं का नाम इसमें आपको डालना है। जिनके नाम से खतियान है यानी प्रपत्र 2 का मतलब हो गया जमाबंदी नंबर, तो जिनके नाम से जमाबंदी नंबर चलते आ रहा है उन्हीं का नाम इस यहाँ पे डालना है। उनका यहाँ पे जो है पता डालना है, पिता का नाम, ग्राम जो भी है यहाँ पे डालना है, राजस्व ग्राम का नाम डालना है जहाँ पे आपका ज़मीन पड़ रहा है, अंचल का नाम डालना है। सभी इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद जमाबंदी नंबर जो है आपको यहाँ डाल देना है। अगर नहीं पता है तो इस बॉक्स में छोड़ सकते हैं। उसके बाद साथ ही आपको बता दूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि आपका ज़मीन खतियानी है या क्रय का है या जो है आपको बंदोबस्त से मिला है, उस प्रकार से इसमें लिखना है। उसके नीचे यहाँ आपको मिलेगा जो है खाता संख्या, तो खाता संख्या आपका जो भी है आपका खेत का खाता संख्या वो इसमें डालना है। उसके बाद खेसरा संख्या इसमें डालना है, इसमें आपको रकबा डालना है। उसके बाद शेष लगान आपको पता है तो डालना है, जिसको इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे बहुत छोटा जगह है जहाँ पे आपको मुश्किल से 2 से 3 खाता आएगा और 1 से 2 खेसरा आएगा। इसके बदले में अगर यहाँ पे आपको कम से कम 2-3 खाता खेसरा डाल देना है, इसके बदले में आपको एक फॉर्म और मिलेगा। वो फॉर्म के बारे में बता दूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जिनके नाम से आप फॉर्म जो भी भाई हैं वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर यहाँ पे कर देंगे। इसी के पीछे वाला एक फॉर्म आता है, इसी का जो प्रपत्र 3(1) का एक और फॉर्म है
जो कि इस प्रकार से। इसमें आपको सभी खाता और जो खिसरा है बारी बारी से इसमें दर्शा देना। अगर उस फॉर्म में नई जगह है तो इसमें जैसे 3 भाई है, 3 भाई का नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे ग्राम डालना है, खाता और खिसरा, रकबा, चौहद्दी जो भी है जेनून इसमें आपको सही सही फिल करना है। उसके साथ ही जमाबंदी नंबर पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आपको बारी बारी से जितना भी आपके पूर्वज के नाम से खाता है बारी बारी से इसमें डाल लीजिएगा, खिसरा भी इसमें आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे बता दूँगी आपको जो आपको फ़ोटो कॉपी लगाना है, जो पेपर लगाना है। जैसे आपका जमाबंदी रैयत को मृत्यु हो चुके हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जमाबंदी का मालगुजारी जो भी है रसीद वो भी लगा सकते हैं। खतियान है तो खतियान लगा सकते हैं, या भूमि पर आप किस प्रकार से दावा कर रहे हैं उसका जो कोई आपके पास सक्षम न्यायालय के पास या जो भी आपके पास पेपर है वो पेपर को फ़ोटोकॉपी इसमें लगाएंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पे जो आवेदन करता है उनका एक आधार कार्ड, उनके साथ ही वोटर ID कार्ड भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका सिग्नेचर है, उनका यहाँ पे पता पूरा इस तरह से ग्राम, पोस्ट, थाना जो भी है डाल देना है। उसके बाद बता दो कि जो प्रपत्र 3-1 है, इस तरह से जो वंशावली जिसमें आप बना रहे हैं इसी के पीछे में एक वंशावली वृक्ष इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि आपके केस में जो है आप कितने भाई कितने बहन है, आपका पूर्वज जो है जी किनके नाम से जमाबंदी चलते आ रहा है, वहाँ से आपको जो है वहाँ से आपको बनाना है वंशावली। तो वंशावली के बाद यहाँ पे वंशावली, उनके बाद बता दूँ आपको इस प्रकार से आपको वंशावली बनाना है। यहाँ पे वंशावली लिखना है, जिनके नाम से जमाबंदी नंबर है उनका नाम ऊपर में देना है। उसके साथ ही इनका कितना पुत्र था तो एक पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, और अगर पुत्री है तो पुत्री का भी नाम, या बेटी अगर है उनका बेटी का नाम इस तरह से दर्शा देना है और बगल में आपको पुत्री लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बता दूं कि अगर स्वर्गीय जैसे बलवंत सिंह वो उनका मृत्यु हो चुके हैं तो उनका 3 पुत्र है तो तीनों पुत्र के नाम इसमें आप डाल सकते हैं। अगर कोई इसमें से कोई एक भाई अगर जिंदा है तो उनका यहाँ पे नहीं बनेगा वंशावली। तो इस प्रकार से आप वंशावली बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो है आपको सभी को फॉर्म को आपको जाके अपने सर्वे ऑफिस में जाके इस प्रकार से आप जमा कर लेंगे। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।